आज तक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। 41 लोगों को जिंदा बचाया गया। प्रकाश वहाँ पहुँचाया, 5 इंच का वहाँ पाइप पहुँचाया, टेलीफोन से उनके घर वालों से बात कराई, निकलते ही प्रधानमंत्री ने बात करी। 17 से 18 दिन हमारे श्रमजीवी अंदर थे, उनको सुरक्षित निकालना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत भाजपा ने कहीं क्रेडिट नहीं लिया है, भाजपा को कोई बैनर नहीं लगा रखा था, कमल के फूल के झंडे वहाँ नहीं थे। किसी एक आध्यात्मिक ऊर्जा ने, ईश्वर ने बचा के निकाला। ये किसी मानव का काम नहीं था, मानव तो माध्यम मात्र है। देखिए, ये कांग्रेस जो है ना हमेशा सनातन विरोधी रही है और सनातन का लेकर के वही देश के मुद्दों को भी भटकाने और अटकाने का काम करती है। क्रेडिट जो है सारी टीम को जाता है, पूरी टीम को जाता है। जिन लोगों की भी भागीदारी थी, चाहे 5000 लोग थे, तो सब लोग अपने अपने नेतृत्व से उसे काम कर रहे थे। पुष्कर सिंह धामी ने अपना एक टेंट वहीं लगा दिया था, पूरा उन्होंने मुख्य मंत्रालय वहीं से चलाया। अखिलेश जी हो गए, कांग्रेस के हो गए, राहुल गांधी जी, इनके पास मुद्दा क्या है बताओ ना। इनका तो गठबंधन बिखरता टूटता जा रहा है। देखिए, इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मूर्ख लोग हैं ये, जो मूर्ख लोग ऐसे बातें करते हैं, मैं साफ साफ कह रहा हूँ आप में, वो हिंदू मुसलमान वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। टनल में मजदूरों को 17 दिन के बाद फाइनली निकाल लिया गया, पर उसके बाद देश में राजनीति गर्मा गई है। अब जाहिर सी बात है कि जब केंद्र सरकार कोई काम करेगी तो विपक्ष हमलावर रुख में सामने आएगा। पर अब तीखे सवाल विपक्ष के द्वारा दागे जा रहे हैं केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। पनौती तो बोल ही दिया था प्रधानमंत्री को वर्ल्ड कप हारने के बाद। अब कह रहे हैं कि लाइट्स कैमरा एक्शन नहीं था ना वहाँ पे, इसलिए प्रधानमंत्री पहुंचे नहीं और 17 दिन लग गए निकलने में। लाइट कैमरा एक्शन के लिए लोग हैं ना, ये बंदा है आर्नोल्ड डिक्स, ये टनल एक्सपर्ट है पूरे विश्व में, और ये इस रेस्क्यू का नेतृत्व कर रहा था। बड़ी बड़ी मशीनें जा तो रही थी पर विफल हो रही थी। एक रेट जो हमारी टेक्निक है पुरानी, उससे ये गए और हमारे रेट माइनिंग से निकाल के हमारे 41 जो श्रमजीवी हैं उनको ठीक ठाक निकालना, ये प्रायोरिटी थी प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी की, पुष्कर सिंह धामी की और जनरल वीके सिंह की। अखिलेश यादव सर कह रहे थे कि मोदी जी तो रैलियों में जा रहे हैं, वोट बटोर रहे हैं, उनको हमारे श्रमजीवियों की चिंता नहीं है। तो मोदी क्या गड्ढा खोदे वहां जाके? श्रमजीवियों के पास जो मेवा पहुंचा है, मावा पहुंचा है, वो नहीं दिखा रहे? काजू बादाम किशमिश है, अंजीर जो जम के वो खा रहे थे अंदर। प्रकाश वहां पहुंचाया, 5 इंच का वहां पाइप पहुंचाया, टेलीफोन से उनके घर वालों से बात कराई, निकलते ही प्रधानमंत्री ने बात करी, गमछा पहनाया, फूल माला पहनाई, 1-1 लाख रुपए दिए। उसके अलावा जो चिनार, वो एक हमारा एक हेलीकॉप्टर है चीनू, उसके माध्यम से अभी ऋषिकेश ले जा रहे हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं। कम है क्या सर? आप सोचिए, ये मांग हो रही है सर, कह रहे सीबीआई जांच कराओ, सरकार ने लापरवाही क्यों बरती टेंडर देने में, टेंडर सरकार ने गलत तरीके से। अरे वाह 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 वाह, केदारनाथ की सीबीआई जांच करवा ले। 3 दिन बाद बिस्कुट खाने को मिला था लोगों को। 2013, 15 और 16 जुलाई की घटना है सर, मैं साक्षात देख रहा हूँ, मैं खुद जाने वाला था वहाँ। हम तो रास्ते में रुक गए। अश्वनी चौबे जी ने किताब भी लिखी है, त्रिदेव या कुछ करके, त्रिनेत्र, लाशों पे बैठे हुए थे वो। मंदिर बच गया, पीछे आके शिला खड़ी हो गई, किसी को दिखता नहीं है। वहाँ पे कितनी बर्बादी हो गई थी। और जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा गुजरात से मदद भेज देता हूँ, तो इन्होंने मना कर दिया। और वहाँ का उस समय का मुख्यमंत्री विदेश में अपना गया हुआ था, कांग्रेस का था वो। आप समझो, आज तक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। 41 लोगों को जिंदा बचाया गया हो, और ये पूरे विश्व का सफलतम रेस्क्यू ऑपरेशन है। 17 से 18 दिन हमारे श्रमजीवी अंदर थे, उनको सुरक्षित निकालना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की इंजीनियरिंग की, भारत की जो पॉलिटिकल विल है उनकी, नरेंद्र मोदी जी की। और इसकी जो पूरी घटना का जो क्रेडिट है इन सबको बचा लेने का, वो जाता है एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को, पुलिस बल को, फौज को, जो रेट माइनिंग करने के लिए वहां पर लोग गए थे उनको। बीजेपी क्यों क्रेडिट ले रही है इस चीज का? 5000 लोग वहाँ पे रेस्क्यू में लगे हुए थे, 2000 लोग हमेशा एट ए टाइम अवेलेबल रहते थे। अलग अलग माध्यम से वहाँ जाने की कोशिश थी, लेकिन उन्हें जिंदा बचाना प्रायोरिटी थी। भाजपा ने कहीं क्रेडिट नहीं लिया है, भाजपा को कोई बैनर नहीं लगा रखा था, कमल के फूल के झंडे वहाँ नहीं थे। किसी रैली में मोदी जी ने ये नहीं कहा कि हम निकाल के ला रहे हैं श्रमजीवियों को। मोदी जी ने कहा प्रार्थना कीजिए, श्रमजीवी फंसे हुए हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को, 140 करोड़ भारतीयों को, 41 जो हमारे श्रमजीवी हैं जो फंसे हुए हैं एक बड़ी आपदा में, उनको बचा के निकालने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। और वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करके ही आर्नोल्ड डिक्स भी गए हैं कि मंदिर, एक किसी आध्यात्मिक शक्ति ने, किसी एक आध्यात्मिक ऊर्जा ने, ईश्वर ने बचा के निकाला। ये किसी मानव का काम नहीं था, मानव तो माध्यम मात्र है, निकाला ईश्वर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सर एक बात बताइए, अब तो विपक्ष कह रहा है कि भाजपा क्रेडिट लेने आ गई है, कांग्रेस को कहना है 17 दिन इसलिए लग गए क्योंकि साहब हरी झंडी दिखाने नहीं पहुंचे वहां पर। देखिए,
ये कांग्रेस जो है ना हमेशा सनातन विरोधी रही है और सनातन का लेकर के वही देश के मुद्दों को भी भटकाने और अटकाने का काम करती है। खाली क्या है, इन्हें एक ही एजेंडा दिखाई देता है कि वोट बैंक कैसे ली जाए। अच्छा काम भी होता है तो ये नारियल मोदी जी के सर पे रख देते हैं कि फोड़ेंगे तो हम ही। खाली काम मोदी जी अच्छा करेंगे, ये नाम लेने के लिए आ जाते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आ जाते हैं। इनसे पूछो कभी तारीफ करना सीखे। जब आप तारीफ करेंगे ना किसी की भी तो आपके साथ में भी आप तारीफ के भागीदार बनेंगे। बीजेपी को क्रेडिट क्यों देना? क्रेडिट देना है आर्मी को दीजिए, एसडीआरएफ को दीजिए, एनडीआरएफ को दीजिए, और भी जो सुरक्षा में वहाँ पर लोग तैनात थे, जो माइनिंग के लिए लोग तैनात थे, उनको क्रेडिट दीजिए। अब देखिए वो जो रेड माइनिंग के लोग आए थे उसमें से 8 हमारे मुसलमान भाई थे, कह रहे हैं उन मुसलमानों को क्रेडिट दीजिए, मोदी जी को क्रेडिट क्यों देना है? देखिए क्रेडिट जो है सारी टीम को जाता है, पूरी टीम को जाता है। जिन लोगों की भी भागीदारी थी, चाहे 5000 लोग थे, तो सब लोग अपने अपने नेतृत्व से उससे काम कर रहे थे, है ना। और मोदी जी को इसलिए जाता है कि उन्होंने देश की शक्तियां पूरी लगा दी थी कि वो मजदूरों को वहां से निकालना था किसी भी हालत की गलती है ना, ऐसे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों दिया कि टनल टूट जाए? भ्रष्टाचार हुआ है क्या कहीं? देखिए टनल टूटना, वहाँ जो पहाड़ों की बात है ना, पहाड़ों का पता नहीं होता कि कब पहाड़ रिस जाए। आपने हिमाचल में देखा होगा किस तरह की तरासी आ गई, तो क्या कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। और पहाड़ों में टेक्नोलॉजी कहीं पे भी एक तरह से काम नहीं करनी, कहीं पे भी विपदा आ सकती है। तो वो चीज़ मोदी जी ने 41 मजदूरों को बाहर निकालने का जो साहस नहीं करा है, या पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम करा है। देखो मेन नेतृत्व तो होता है, कहते हैं ना लड़ती तो सेना है पर कमांडेड क्या है, कमांड देता है, ऐसे नहीं ऐसे जाओ, ऐसे नहीं ऐसे घेरो। तो कहने का मतलब क्या है, कमांडेड पूरी प्लानिंग करता है कि किस तरह से हमें जाना है, किस तरह से इस प्लान को सक्सेस बनाना है। आपने बीपी सिंह को, कर्नल वीके सिंह को, है ना, विपिन रावत नहीं, वो वीके सिंह गए हुए थे वहाँ पे, तो मोदी जी ने उनको भेजा हुआ था क्योंकि उन्होंने इस तरह की प्रवृत्तियों से, इस तरह की वातावरण से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तो वो चाहते हैं कि कैसे करके ये काम हम सक्सेस पे पहुंचाएं। अच्छे अच्छे लोग वहाँ पहुंचे हुए थे। पुष्कर सिंह धामी ने अपना एक टेंट वहीं लगा दिया था, पूरा उन्होंने मुख्य मंत्रालय वहीं से चलाया। तो ऐसे आप बोले ना कि कोई भी एक चीज़ है, वो उससे कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी, उनको निकालना कोई जादू की छड़ी नहीं थी बॉस। वो कोई ऐसी आपदा नहीं थी कि जिसे आराम से निकल जाए। उनको साहस दिलाना, हिम्मत दिलाना, उनको ड्राई फ्रूट्स भेजना, उनको खाना मुहैया कराना, उनके परिवारजनों से उनकी बातचीत कराना कोई आसान काम नहीं है। 17 दिन लग गए मजदूरों को निकालने में। विपक्ष कह रहे इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया क्योंकि साहब का लाइट कैमरा नहीं पहुंचा हुआ था, साहब हरी झंडी नहीं दिखा पा रहे थे, इसीलिए वहाँ पर इतना टाइम लग गया। वरना मजदूर तो पहले बेचारे बाहर आ जाते। मैं तो आपसे एक सवाल छोटा सा करना चाहता हूँ। हाँ विपक्ष कह रहे हैं, विपक्ष का कौन है जो विपक्ष कह रहा है? विपक्ष के तो काफ़ी लोग हैं आपस में। अखिलेश यादव थे, वो कह रहे हैं कि इसकी तो सीबीआई जांच करा दो। ये क्या हो रहा है बताइए? यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कमी रह गई होगी ना, कहीं बीजेपी ने कहीं भ्रष्टाचार ना कर दिया हो। कांग्रेस देखिए मीम पर मीम डाल रही है, नरेंद्र मोदी को हरी झंडी पकड़ाते हुए दिखा दिया कांग्रेस ने। सोशल मीडिया पे कांग्रेस लगातार मोदी जी को कह रही है। अब मेन बात आई कि जो विरोध कर रहे हैं कौन कौन लोग हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहले तो आपके माध्यम से जितने भी लोग सुरक्षित आए हैं उनको बधाई, उनके परिवार वालों को बधाई, और जितने भी केंद्र सरकार के राजनीतिक लोग और जो भी सलाहकार लगे हुए थे उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आपकी तरफ से बधाई। और जितनी जनता वहाँ पूजा दुआएं कर रही थी उनको भी बधाई। जो कारीगर काम कर रहे थे और विदेश से आए हुए इंजीनियर भी जो सहयोग कर रहे थे उनको भी आप और हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये इतना बड़ा मिशन था। क्रेडिट इसका मोदी जी को कह रहे कि मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं, इसका क्यों देना चाहिए मोदी जी को क्रेडिट? कहना चाहता हूँ ना, जिसका सिर्फ एक ईश्वर के हाथों में था, जो ईश्वर ने सुनी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो विपक्ष के आप बता रहे हैं, अखिलेश जी हो गए, कांग्रेस के हो गए, राहुल गांधी जी, इनके पास मुद्दा क्या है बताओ ना? इनका तो गठबंधन बिखरता टूटता जा रहा है, मुद्दा कोई नहीं है। जो साहस भरे कार्य हुए वहाँ, देखिए मोदी जी एक ऐसा शख्स है जो किसी भी मानव हानि को अच्छा नहीं मानता। चाहे वो यूक्रेन की लड़ाई से बचा के लाए हों, चाहे वो इजराइल की लड़ाई से बचा के लाए हों, जान बचा के लाए हैं लोगों की, चाहे अफगानिस्तान से बचा के लाए हैं, उनके अंदर एक मानवता है। इन लोगों के अंदर मानवता नहीं है, मानवता है ही नहीं इनके, तभी तो ऐसी बातें करते हैं। जो क्रेडिट दिया जा रहा है, ये तो एक मैं देखा रहा था ट्विटर पे, कुछ वामपंथी संगठन भी आ गए थे, कहते कि वहाँ पे मुसलमानों ने जो काम किया ना उनको हीरो बनाना चाहिए। इस पूरे जो ये जीत हुई है, जो हमारे श्रमजीवियों को निकाला गया है, वो 8 मुसलमान रेड माइनस को क्रेडिट जाता है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है इस मुद्दे। देखिए इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मूर्ख लोग हैं ये, जो मूर्ख लोग ऐसे बातें करते हैं, मैं साफ साफ कह रहा हूँ आप में, वो हिंदू मुसलमान वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं अपनी, पर वो भी जानते समझते हैं। उनको भी पता है कि अगर कोई भी बंदा वहाँ फंसा, चाहे उनका अपना हो चाहे बाहर का हो, उसके लिए भी वो सब दुआएं करते हैं और सबकी जानें अपनी अटकी होती हैं। आपको मैं बताना चाहूँ, पूरे विदेश से सब ने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है कि हमने ऐसा केस आज तक ना देखा है ना सुना है। इन बेवकूफ़ों को शर्म नहीं आ रही, इन मूर्खों को शर्म नहीं आ रही। मैं तो कहना चाहता हूँ भाई, आप मूर्खपन से भागो, बेवकूफ़पन से भागो।
जो सच्चाई है आप उसका साथ दो, और आपको खुशी होनी चाहिए, आपको कहना चाहिए था जनता के हित में कि जो बच के आ गए हम उनका आभार प्रकट करते हैं, हम उनको बधाई देते हैं, पर इनके मुंह से निकलेगा नहीं। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ ये गठबंधन सिर्फ मोदी सरकार को किसी भी हालत में आने नहीं देना चाहते, उनके काम पे रोड़ा अटकाना चाहते हैं, पर जनता सब देख रही है, सब जान रही है, और मीडिया भी उसको अच्छी तरह पहचानता है। धन्यवाद। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए पुष्कर सिंह धामी उन्होंने खुद ने कहा कि हमारा त्योहार होता है गाज बगार, तो वो त्योहार तक उन्होंने उस पर छोड़ दिया है ना। तो अब देखिए मोदी जी को क्यों जाना चाहिए? जो आदमी इलेक्शन चल रहे थे, 5 राज्यों के इलेक्शन चल रहे थे, मोदी जी का ध्यान कहाँ था? मोदी जी का ध्यान वही था कि मेरे 41 मजदूर कैसे बच करके आ जाए, है ना। और धामी जी को भी उन्होंने प्रेशर बना के रखा कि मुझे ये 41 मजदूर ठीक ठाक अपने घर चाहिए। तो कहने का मतलब ये देखिए, हमेशा मोदी जी जान की फिक्र करते हैं, ईमान की फिक्र करते हैं, इनकी तरह राजनीति नहीं करते। ये तो खाली आप देख लीजिए कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी या ममता टीएमसी का, कौन सा आदमी वहाँ गया 41 मजदूरों के बारे में बोलने गया, या उनके बारे में सोच रहा था, या उनके यहाँ जाकर के उनकी याद खबर लेने गया? कोई नहीं। खाली क्या है, इन्हें विषयों पर राजनीति करनी है और कुछ नहीं करना, राजनीतिक रोटियां सेकनी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सर।